हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। स्वागत है सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों डिफेंस गुरुजी, और मेरा नाम प्रतीक है। और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरी, जैसे मैंने अपनी तैयारी की थी वैसे सेम आपके साथ में कैसे आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और इस बार बारी है बच्चों सीडीएस की। ध्यान रखना, सीडीएस का जो सेकंड एग्जाम होगा 2020 का, वो नवंबर में होने वाला। तो उसके लिए मैं सारी की सारी आपके सामने चर्चा करूंगा। मैं तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारी मेन बातें बताऊंगा, कैसे आपको अपनी प्लानिंग कैसे करनी है, घर बैठ के कैसे एग्जाम निकाल सकते हो, वो मैं बता रहा हूँ। अब तो कोचिंग वाला फंडा खत्म हो गया, ऑफलाइन जाओ 40-50 हज़ार रुपये खर्च करो। खर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ 4-5 हज़ार में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। कुछ बुक्स के नाम बताऊंगा, कुछ नोट्स के नाम बताऊंगा, तो प्लीज लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। और प्लीज प्लीज आप सब लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप सब लोगों के लिए पूरा मैंने अरेंजमेंट किया ताकि आप लोगों को लाइव पढ़ा सकूं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकूं। तो प्लीज वीडियो को शेयर करना, और जितने अपने डाउट हो रिगार्डिंग मेडिकल, रिगार्डिंग एसएसबी, सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। पर्सनली हर एक चीज का आंसर करूंगा। तो शुरू करते हैं सीडीएस का पूरा प्रिपरेशन प्लान। आप लोगों को बैकग्राउंड दिख रहा होगा, कितना अट्रैक्टिव बैकग्राउंड है। सेम मैं चाहता हूं इनमें से आप भी एक हों। और पहले ही मैंने 1000 प्लस अब तक सिलेक्शन हो चुके हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग एयरमैन। और हर बार जब भी आईएमए का बैच होता है तब भी मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जाते हैं। इस बार एफकेट का हुआ तो 4 बच्चे गए, आईएनए का हुआ तो 1 बच्चा गया, ओटीए का हुआ तो मतलब हर बार आपको क्या कोई ना कोई पढ़ाया हुआ बंदा वहां पर जरूर मिलेगा। नेक्स्ट आपकी बारी है, आप कितना मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम डेट कब है? आप लोग जानते हैं 8 नवंबर को आपका एग्जाम है। दैट मीन्स टुडे इज 9 सितंबर, ठीक है। और एग्जाम का बेटा 8 नवंबर। तो मैंने लगभग कितने महीने माने? मैंने लगभग बच्चे आपको 2 मंथ्स का टाइम मैंने आपको दिया है। तो लगभग हम मान लेते हैं बच्चे 60 डेज कैसे प्लान करने हैं। अगर आप 60 डेज मेरे अकॉर्डिंग प्लान कर लेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। लेकिन प्लानिंग प्लानिंग में नहीं चलना है, वर्कआउट करना है। आप एक बात मान के चलना, अगर एक बच्चे के पास आईक्यू है, ठीक है ना, दूसरे बच्चे के पास हार्डवर्क है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं हार्डवर्क वाला बच्चा जीत जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आईक्यू वाला हार जाएगा, ये भी जीतेगा, लेकिन इसकी मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि यहां पर बच्चे एक फैक्टर आ जाता है कई बार, ओसी, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लोगों को कई बार हो जाता है, 4-5 क्वेश्चन क्या बन गए मैथ्स के, अपने आप को 30 मार्क का समझ ले जाते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, वो लोग फुस हो जाते हैं, मतलब एग्जाम में फेल हो जाते हैं। लेकिन ये जो बच्चा क्वेश्चन भी याद करेगा, इसको आंसर भी याद हो जाएगा। और मेरे वाले टेक्निक पकड़ो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कम से कम 5 से 6 घंटे की आपकी स्टडी होनी चाहिए सीडीएस के लिए यार, और वो भी टारगेट ओरिएंटेड। हर चीज नहीं पढ़नी है, मैंने फिर से बताया आपको, सीडीएस कंडक्टेड बाय यूपीएससी एग्जाम, ध्यान रखना। दैट मींस यूपीएससी का मतलब जानते हो बेटा, ओशियन है, समुंदर है, पैसिफिक ओशियन है। डुबकी वहां लगानी है जहां पर नंबर मिले, तो उस बात को आप भूलेंगे नहीं। नंबर जहां से मिलेगा वहां आप डुबकी लगाएंगे, वहां से आपका एग्जाम क्रैक होगा, ध्यान रखना। और वो डुबकी कहां लगानी मैं आपको बताऊंगा। तो जितने भी साउथ इंडिया के बच्चे हैं या फिर नॉर्थ इंडिया में हैं, प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत एडवांटेज होगा आपको। दूसरी बात, भाई स्टडी मटेरियल अवेलेबल है आप लोगों का, आप लोगों के लिए मेरे हाथों से लिखे हुए नोट्स अवेलेबल हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके सारे प्रोसीजर का पता कर सकते हैं। सिर्फ इसका जो कोर्स रहेगा बच्चे वो 4500 रहेगा, ठीक है। सारी चीज सेक्शन वाइज मिलेगी, सैंपल आपको दिखा दूंगा वीडियो के अंदर ही। हिस्ट्री अलग से, ज्योग्राफी अलग से, पॉलिटी अलग से, इकोनॉमिक्स अलग से, मैथ अलग से, ठीक है। ये सारे जो मेन मेन कोर पोर्शन जहां से आप पास हो सकते हैं वो सब आपको मिल जाएगा। प्लस में आपको मेरी फ्री क्लासेस भी क्या है, जो परचेज करेंगे उनको मिलती रहेंगी। अब यहां पर बात करते हैं भाई कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ क्या रहता है? देखो, कट ऑफ जब भी रहता है ना बच्चे, कुछ खास फर्क कभी भी नहीं आता बच्चे। कट ऑफ पहले भी वही था, आज भी वही है। सिर्फ क्या है बच्चे, सिर्फ कंपटीशन बढ़ गया, देखो आप ये मान के चलिए, ठीक है। और सबसे मेन बात तो बॉयज लोगों के लिए क्या है, आपको मेरिट आउट तो कोई कर नहीं सकता, बहुत रेयर चांस में क्या है बॉयज लोग मेरिट होते हैं। लेकिन हाँ, जो स्पेशली गर्ल्स हैं, जो फीमेल एस्पिरेंट है, उनको बेटा बहुत मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपकी वैसे ही वैकेंसी कम होती है, और ऊपर से अगर मेरिट में आना है तो बच्चे एसएसबी प्लस में रिटर्न दोनों में अच्छे मार्क्स हैं। अब यहां पर देखो 2019 का आईएमए का 1116, 105, 129, 78 और 78, बताओ कौन सा ज्यादा नंबर गया है यार? इसको भी आप लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये बात मान के चला, एग्जाम देने हर कोई आता, फॉर्म हर कोई अप्लाई कर देता है, लेकिन एग्जाम देने का पोटेंशियल किसी में नहीं होता बच्चे। एग्जाम देने का मतलब ये नहीं कि जाए मुंह उठा गए और साइन करके वापस आ गए, नहीं। मतलब डिटर्मिनेशन, पूरा अंदर जोश होना चाहिए ना, एकदम अंदर करेज होना चाहिए कि हाँ पूरा डिटरमाइंड हूं, मैं एग्जाम को निकालूंगा, मैं तैयारी करके गया हूं। तो जो बच्चा तैयारी करके जाएगा वो फेल नहीं होता है। फेल कौन होता है? जो बिना पढ़ा था अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, ये जो आंकड़ा लगाएगा वो पास होगा ही नहीं, ध्यान रखना। और ये इतना अच्छा फेयर प्रोसेस है, मान लो किसी के तुक्के लगे 1
लाख में अगर एक बच्चे का कहीं सिलेक्शन हो गया तो वो एसएसबी जाएगा, वहां वैसे पकड़ा जाएगा। तो फेयर चांस है सबके पास, एवरीबडी हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी, नो कास्ट बेस्ड रिलीजन, नो यहाँ पर कोई भी मतलब आपका किस जाति से बिलोंग करते हो, क्या आपका बर्थ प्लेस है, कुछ भी उसके लिए मैटर नहीं करता, आपके गट्स मैटर करेंगे, ध्यान रखना। ये फाइनली रिकमेंडेड कैंडिडेट का, तो इसको आप अभी छोड़ दो, आप सिर्फ यहां ध्यान लगाओ। IMA 116, INA 105, 129, 78 और यहां पर भी क्या बच्चे 78। लेकिन गर्ल्स के लिए मैं बता दूं कम से कम बेटा 100 प्लस का मार्क्स आपके लिए होना चाहिए, तब जाके आप लोगों का सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। अब उसके बाद में चलते हैं हम लोग, सेक्शन कट ऑफ क्या रहता है भाई, सबसे बड़ी समस्या ये भी बच्चों के लिए कि सर सेक्शन कट ऑफ क्या होना चाहिए, 20% तो बेटा ईच में होना चाहिए। मतलब क्या, मान लो अगर बॉयज लोग जा रहे हैं तो मैथ में 20%, ठीक है, इंग्लिश में 20% और साथ में क्या बच्चे GS में 20%, और ओवरऑल बच्चे आपको स्कोर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो 116 कट ऑफ गई है तो 20 20 20 हर एक में प्लस में 116 से ऊपर आपका स्कोर होना चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? आप 20% सेक्शनली कट ऑफ है। फॉर एग्जांपल अगर आपका मैथ का क्लियर हो गया कोई दिक्कत नहीं, मैथ में आप रह गए, आपका सपोज मैथ बहुत वीक है, मैथ में रह गए, अगर आपने इंग्लिश और जीके निकाल दिया तो बॉयज लोग OTA के लिए एलिजिबल हैं, तो फिर यहां पर आपका चेक होगा, यहां पर आपका क्या बच्चे चेक होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर प्रेफरेंस मैंने AFA डाला, सपोज किसी बंदे का AFA के लिए कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, उसके सपोज फॉर एग्जांपल नंबर आए हैं, मान के चलना उसके नंबर आए हैं 120, उसने AFA पहला प्रेफरेंस दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, AFA का चांस नहीं आएगा आपको। सेकंड जो दिया, मान लो आपने IMA दिया तो आपका IMA के लिए कॉल लेटर आएगा। थर्ड अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के 107 है तो IMA भी क्लियर नहीं हुआ तो किसके लिए कॉल आएगा बच्चे, आपका नेवी के लिए कॉल आएगा। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के 80 मार्क्स आए हैं और दोनों में सेक्शन कट ऑफ क्लियर है, उसका कॉल लेटर किसके लिए आएगा, अगर बॉयज हैं तो किसके लिए आएगा भाई, OTA के लिए आ जाएगा। मतलब आपको प्रेफरेंस में आपको क्वालिफाई करना है, ये कोई मतलब नहीं हुआ कि मेरा अगर AFA के लिए मैंने पहला दिया, अगर मेरा उसमें नहीं हुआ तो मेरे को कॉल लेटर नहीं आएगा, नहीं, बाकी अदर तीनों में भी क्या बच्चे मैच होता है। तो ये आपके सारे डाउट दूर कर रहा हूं मैं जो आप लोग पूछते हैं हमेशा, ठीक है। ये 2018 कट ऑफ 118, 98, 138, 69 और यहां पर क्या है 16। इतना कम कट ऑफ जाने के बावजूद भी बच्चा एग्जाम क्यों नहीं क्लियर कर पाता है, सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना, पढ़ता कौन है भाई। हर एक को वर्दी चाहिए, हर एक को शोल्डर पर 2 स्टार चाहिए बस, वो ऐसे थोड़ी मिलता है यार, मेहनत करके मिलता है। अब IMA, INA और AFA के लिए देखिए भाई, 3 सब्जेक्ट है बेटा, इंग्लिश, GK और मैथमेटिक्स। 2 घंटे का टाइम, 2 घंटे का टाइम, 120 क्वेश्चन 120। लेकिन मैथ में कितने क्वेश्चन बेटा 100, और यहाँ पर मार्क्स कितना है 100 100 और यहाँ पर क्या बचे 100 मार्क्स है। ये किसके लिए बेटा, ये मेल के लिए है। स्टडी मटेरियल के लिए बच्चे आप यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं, ध्यान रखना। ये 3 चीजें यहाँ पर हैं। अब इसमें से स्ट्रेटजी अपने को बनानी है। एक बात तुम हमेशा मेरी ध्यान रखना, जब भी आप लोग तैयारी करेंगे ना आर्म फोर्सेस के लिए, तो मैं कुछ बातें आपको बता दूं बहुत क्लियर सी। एक तो यहां पर आइंस्टाइन लोग नहीं जाते हैं भाई, यहां पर क्या जाते हैं मीडियोकर लोग जाएंगे। कौन जाएंगे बच्चा, यहां पर जाएंगे मीडियोकर लोग। मीडियोकर कहने का मतलब मेरा ये है बच्चों आप लोगों से कि जो बच्चा तीनों में इक्वल परफॉर्म करेगा। अगर किसी बच्चे का मैथ में अच्छा है, चलो मैथ में नॉर्मल परफॉर्म करेगा, वो इंग्लिश में नॉर्मल परफॉर्म करे, वो यहाँ पर जीके में भी नॉर्मल परफॉर्म करे, तो काम बन जाएगा, वो मतलब क्या एग्जाम पास कर सकता है, ठीक है ना। दैट मीन्स आपको ओवरऑल क्या बनाना है बच्चे, आपको ओवरऑल बनाना है भाई जुगाड़। ये जुगाड़ बना लेगा उसका एग्जाम कंफर्म क्लियर है। जिसको लगेगा नहीं यार मेरे पास 60 डेज है सब कुछ पढ़ लूं, तो सब कुछ पढ़ने वाला आमतौर पर क्या होता है बेटा फेल। वो रोज टाइम टेबल बनाएगा, पेपर के ऊपर लिखेगा आज इतना पढ़ूंगा, आज इतना सोऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कभी पॉसिबल नहीं हो पाओगे। दीज थिंग्स आर इमेजिनरी, वो इल्यूजन है, वो कभी रियलिटी में नहीं चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ अगर आप हार्ड वर्क करोगे, प्लस में हार्ड प्लस में स्मार्ट, तो बेटा एग्जाम क्लियर है। हार्ड वर्क प्लस में क्या बच्चे, स्मार्ट वर्क में क्या बच्चे, एग्जाम 100% क्लियर होगा, कोई रोकने वाला नहीं है, आपको ध्यान रखना। इसीलिए जो जो मैं बोलूं उसको आप फॉलो करते रहना बेटा। फॉर द मेल प्लस फीमेल, दिस इज फॉर द OTA, 2 घंटे का टाइम, 120 क्वेश्चन, ध्यान रखना। अब तुम कहोगे सर सबसे मेन समस्या ये बताओ ना कि मैं पढ़ूं क्या क्या, है ना, वही तो आपको देखना है। अब देखो मैंने एक ओवरऑल पहले पेपर 1 को डिस्कस किया मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, मतलब FCAT वाले भी इसको देखना है। FCAT वालों के लिए ये कॉमन पोर्शन है, सिर्फ एडवांस को हटा देना, बाकी अर्थमेटिक मैथ कंफर्म है। 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं बेटा। एलजेब्रा 15 से 20, ज्योमेट्री 15 से 18, मेंसुरेशन 15 से 18, ट्रिगो 8 से 10, स्टैटिक्स 3 से 4। अब सुनो जरा इसमें कैसे हम लोग बढ़िया कर सकते हैं। अल्टीमेट क्या करना बेटा, मैथ में ध्यान रखो कि मेरे कैसे भी करके 60 क्वेश्चन ठीक हो जाने चाहिए। और मैं आपको वादा कर रहा हूं 60 क्वेश्चन बने पड़े हैं तुम्हारे 2 महीने में। अभी भी अगर कोई बच्चा 0 हो तो मैं उसको श्योर दे रहा हूं, नो बडी विल स्टॉप हिम टू गेट सेलेक्टेड, ठीक है। फाइनल
एसएसबी मैं ही पढ़ाऊंगा, आपको ध्यान रखना, उसमें भी आप सिलेक्शन रेशो देख लो कैसा दे रहा हूं परफॉर्मेंस, आप ही हो खुद को पास कराओगे, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं यार। जिस दिन आप ये बात समझ जाओगे कि यू आर द वन, यू आर द ओनली वन, कि आप अपने आप को पास करा सकते हो, उस दिन सिलेक्शन क्लियर है। अब यहां पर देखो अर्थमेटिक मैं पढ़ाऊंगा 35 से लेके बच्चे 60 सेकंड में, हम क्या 30 to 60 सेकंड में क्या हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। मैं सिखाऊंगा तुमको, फ्री क्लास दे रहा हूं डेली 10 से 11 बजे, आया करो रोजाना। 10 to 11 क्या बच्चे, मॉर्निंग में क्या बच्चे, रोजाना फ्री क्लास है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, मेरा प्रोफाइल मिलेगा, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना, रोजाना फ्री क्लास, कोई पैसा नहीं ले रहा हूं, एक फ्री सबके लिए मैं सर्विस दे रहा हूं, ठीक है। अब एलजेब्रा पढ़ो भाई, ज्योमेट्री छोड़ दो, ज्योमेट्री क्या बच्चे छोड़ दो, क्योंकि इसके लिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्वाड्रिलेटरल है बच्चे, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, एक एक चीज आना चाहिए यार। आम तौर पर बच्चा तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्लियर नहीं कर पाता। और ध्यान रखना, कंडक्ट करने वाला यूपीएससी है, कोई एसएससी नहीं है कि सीधा क्वेश्चन पूछ देगा। अच्छे अच्छे सवाल क्या बच्चे पेपर में आते, ध्यान रखना। तो ज्योमेट्री को छोड़ दो, मेंसुरेशन पढ़ो, ट्री पढ़ो, ये 3 चैप्टर पढ़ लो मेरे साथ। एलजेब्रा पढ़ लो, क्या करना है बच्चे, ऑप्शन का यूज करना है, क्वेश्चन से नहीं बनाना है भाई, ऑप्शन से बनाना है। मेंसुरेशन सेम, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे यार, कर लोगे तो अपने आप बन जाए। कैलकुलेशन को बहुत फास्ट बनाना है, मैं हेल्प करूंगा आपकी। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट ऑप्शन भाई, ऑप्शन को चूज करो, क्वेश्चन से बनाओगे तो लटक जाओगे। स्टैटिक्स को छोड़ दो ना। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर स्टैटिक्स नहीं कराया आपने, अरे मैंने जो कराया वो तो पढ़ लो भाई, जो तुम्हारे पास है उसको देखो ना। डिफेंस इज ऑल अबाउट व्हाट इज एसएसबी, व्हाट इज जीटीओ टास्क, दैट यू हैव सिंपल रिसोर्सेज एंड यू हैव टू यूज दोज रिसोर्सेज टू क्लियर ऑल द ऑब्स्टेकल। दिस इज ऑल अबाउट जीटीओ टास्क यार। हेलीकॉप्टर से कभी नहीं आता वहां पे कोई भी। और सेम कहानी यहां पर है, ज्यादा सोचोगे दिक्कत हो जाएगी। फिक्स टारगेट रखो, हाँ अर्थमेटिक पूरा पढ़ूंगा, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो सब पढ़ाऊंगा। मैं गारंटी दे रहा हूं 35 से 40 यहां पर, 15 से 20 यहां पर, और 15 से 18 और 8 से 10 60 क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। 60 दिन में 60 क्वेश्चन ही बनाओ बस, ज्यादा मत सोचो। ज्यादा अगर सोचा तो गई भैंस पानी में, और वो मैं आपको करूंगा सर। वो क्या है, वो मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कराऊंगा। अब देखो ये जस्ट मेरा मैथ्स का नोट्स है। क्या बच्चे, मेरा मैथ्स का नोट, सब कुछ क्या बच्चे हाथों से लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा भी सकता हूं। दिस इज प्योरली हैंड रिटन नोट्स, दिख रहा होगा आपको प्योर, क्या बच्चे प्योर, पूरा पूरा हाथों से लिखा हुआ है। और ये पूरा अर्थमेटिक है, क्या बच्चे पूरा अर्थमेटिक है। इसको अगर कर लोगे तो काम बन जाएगा आपका, ठीक है। साथ में क्या बच्चे यहां पर ये है, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज द 3 चैप्टर इसके, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, पढ़ो इसको आराम से, ठीक है। बाकी मेरी क्लास अटेंड करो, मेरे नोट्स को साथ लेके चलो, कोई नहीं रोक पाएगा। ये मेरा 10 साल का मेहनत है, ध्यान रखना। दिस इज माई 10 years डेडिकेटेड हार्ड वर्क यार। साथ चलोगे तो आगे चले जाओगे, अगर साथ नहीं, साथ छोड़ दोगे तो सनम हम भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, ध्यान रखना। तो मैथ में किसी को डाउट हो, अब बुक्स सबके पास ले देकर एक अरियंस पाथ फाइंडर होती है भाई, इसका टाइम खत्म हो चुका है। पाथ फाइंडर के दिन लग चुके हैं भाई, भूल जाओ पाथ फाइंडर को, छोड़ दो यार इसको, पाथ फाइंडर को लिव इट ना। मैंने आज तक ऐसा बच्चा देखा जिसने पूरा ये पढ़ लिया हो भाई, एक एक पेज इसका देख लो, मैंने आज तक नहीं देखा। वीडियो लंबा होगा लेकिन इंटरेस्टिंग होगा, ध्यान रखना। अब कंटेंट में देखो, टाइम एंड वर्क पहला क्वेश्चन है। मैथ पढ़ना कैसे चाहिए, पहले पढ़ो टाइम एंड वर्क, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बेसिक है। यही चैप्टर कहां यूज होगा आपका, टाइम स्पीड डिस्टेंस में यूज होगा। हालांकि इसके भी 3 पार्ट हैं बच्चे, पहला बेसिक पार्ट होता है हमेशा इसका, ध्यान रखना। दूसरे का नाम क्या होता है बच्चे यहाँ पर, पाइप एंड सिस्टम, इसी का ही पार्ट होगा, ध्यान रखना। तीसरा यहाँ पर क्या होता है बच्चे, मिक्स प्रपोर्शन, इसी का पार्ट होता है। तीसरा यहाँ पर क्या बच्चे, मिक्स प्रपोर्शन, यहाँ पर क्या बच्चे, इसी का ही पार्ट है, ध्यान रखना। एमपी बोलता हूं, मिक्स प्रपोर्शन। बेसिक अगर पढ़ लिया तो पाइप एंड सिस्टम बिल्कुल एज इट इज है, टाइम स्पीड डिस्टेंस एज इट इज है बच्चे। अब अगर मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करूं, फिर से 3 पोर्शन है बच्चे। पहला फिर से वही बेसिक, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालना, अर्ली लेट कंसेप्ट सारा सिखा दूंगा यार। यहां पर क्या है बच्चे, दूसरा पोर्शन, इसको बोलते हैं ट्रेन वाला पार्ट, हमेशा सवाल आता है बच्चे। और यहां पर क्या है बच्चे, बोट एंड स्ट्रीम। बताओ, एफकैट तो पॉपुलर है बच्चे इन चीजों में, एफकैट भी पढ़ते रहो मेरे साथ और ये भी करते रहो, दोनों एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। साथ में सीएपीएफ से भी क्या बच्चे, सेम जगह से क्वेश्चन आएगा, सीएपीएफ के लिए सेम क्वेश्चन। एसीसी एंट्री वाले भी क्या बच्चे इसको तैयारी कर सकते हैं। थर्ड चैप्टर पढ़ो बेटा, सीआई एंड एसआई। क्या पढ़ोगे, सीआई एंड एसआई। कल से मैथ की क्लास शुरू नहीं, ध्यान रखना। कल से यूट्यूब पर क्या बच्चे मैथ की क्लास शुरू नहीं, तो उसके लिए तैयार रहना। हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से क्या उसको पढ़ेंगे। और चैप्टर पहला पढ़ाऊंगा टाइम एंड वर्क, जैसा जैसा करूं वैसा वैसा फॉलो करते रहना। टिल सीडीएस तक सिलेबस पूरा करवा दूंगा एक बार ऑनलाइन। साथ में नोट्स पकड़ लेना, ये पकड़ लेना, काम बन जाएगा, कहीं और जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरी फ्री क्लासेस में आते रहना बस। उसके बाद बच्चे परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है और रेशियो है भाई। मतलब दीज आर द, ये होता है ना बच्चे, तीनों जुड़वा हैं, है ना, तीनों के यहाँ पर क्या है, जुड़वा है। अगर एक भी नहीं आया तो बाकी 2 नहीं आएंगे, ध्यान रखना। परसेंटेज नहीं आया, दोनों नहीं आएंगे।
ठीक है, इसलिए परसेंटेज को पढ़ना, परसेंटेज से प्रॉफिट लॉस, वहां से बच्चे रेशो, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन सब रेशो का पार्ट है। तो सो डोंट लूज दिस होप, इसको आपको जरूर करना है बच्चे। क्या इसको आपको जरूर करना, ध्यान रखना। नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ोगे आप? एक सवाल आता है बच्चे एचसीएफ एलसीएम, फ्री के नंबर हैं, क्या है बच्चे? फ्री के नंबर हैं, बना लेना। एवरेज से सवाल आता है भाई, बना लेना। ठीक है, यहां से मिलके आपका पूरा कॉम्पैक्ट क्या है, 35 से 40 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे, बताओ। और गारंटी दे रहा हूं 30 क्वेश्चन आराम से बना सकते हो भाई। 30 क्वेश्चन क्या है, आराम से। अर्थमेटिक को नहीं छोड़ना बस। अब तुम कहोगे सर आर एस अग्रवाल ले लूं, भाई आर एस अग्रवाल अच्छी किताब है, किताब कोई बुरी नहीं है, लेकिन पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड है। जो किताब आपको इंटरेस्टिंग लगे, जो आपको खुद को मोटिवेट करे पढ़ने के लिए, उस किताब से पढ़िए आप सर। और किताबों का टाइम खत्म हो चुका है, अब तो बस क्या कंसाइज में पढ़ना है, जिसके लिए मेरे नोट्स हैं, यहां पर आके आप ऑर्डर कर सकते हैं इस नंबर पे। नेक्स्ट, पेपर टू इंग्लिश। अब कुछ लोगों की तो खासकर यूपी बिहार वालों का, और कुछ जैसे मेरे जैसे लोग हरियाणा से हैं, उनका तो हालत टाइट हो जाता है कि सर इंग्लिश कैसे पढ़ूं यार। इंग्लिश के लिए फ्री क्लास लेके आ रहा हूं, आपके साथ विशाल सर आएंगे, वो आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश, ध्यान रखना। ठीक है, वो जैसा ग्रामर पढ़ाएंगे आप उसको फॉलो करते रहना, बाकी काम मैं अपने आप संभाल लूंगा। रही बात वकैब की, 8 क्वेश्चन। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 23 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 और 7 15, 15 और 23 38 हो गए बच्चे। 38 38 प्लस 5 कितने हो गए बेटा? 43 43 प्लस 10 कितने हो गए? 53। मतलब 53 और 20, ये 20 में से मैं 10 मान लेता हूं। आउट ऑफ 120 क्वेश्चन 63 तो बेटा विदाउट ग्रामर काम चल रहा है। 63 क्वेश्चन में क्या है बेटा? विदाउट ग्रामर काम चल रहा है। अब होता क्या है ना, यूपी वालों के साथ, हरियाणा वालों के साथ, या फिर राजस्थान पंजाब जो नॉर्थन का बेल्ट है, इसके साथ क्या होता है, इनका इंग्लिश कमजोर होता है, मैथ अच्छा होता है, मैथ फटाक से समझ जाएंगे, इंग्लिश समझ में आता ही नहीं है उनको। कौन बोलता है ग्रामर पढ़ो यार? पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप किसको पढ़ो, आप यहां पर सिर्फ कंसाइज वे पढ़ो। जैसे सेंटेंस जंबल है, प्रैक्टिस पे बात बन जाएगी। एरर है, छोड़ दो यार। फिर भी बता रहा हूं, सबके पास यहां पर एक पीवाईक्यू होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लेना भाई। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 20 क्वेश्चन हर बार, 120 में से 20 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 120 में से 20 क्वेश्चन क्या होते हैं बेटा? रिपीट, कानों में घुसा लेना हमेशा, क्योंकि नया क्वेश्चन नहीं आएगा। एरर भी बच्चे रिपीट होते मैं दिखा दूंगा आपको, 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस होगा पढ़ाते हुए बच्चों को यार। ठीक है, मैंने अपने टाइम में 7 टाइम सीडीएस क्लियर किया है। कभी मेरी खुद की स्टोरी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को कि मेरी जर्नी रही कैसे, आखिर कितना बार एसएसबी दिया मैंने, क्या रहा क्या नहीं रहा, बहुत सारे लोगों के डाउट है। और लास्ट में कैसे क्लियर होती है, फिर कैसे अटक जाती है, वो सारी बातों पे हम यहाँ पर क्या है चर्चा करेंगे, नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इंग्लिश के लिए किताब कौन सी ले सकते हो बच्चे? इंग्लिश के लिए नीतू सिंह वाली किताब पढ़ सकते हो आप, अच्छी किताब है। उसके साथ में आप लोग एसपी बख्शी फॉलो कर सकते हो, अच्छी किताब है। लूसेंट फॉलो कर सकते हो, अच्छी किताब है। किताबें सारी अच्छी हैं, लेकिन वकैब मेरे से पढ़ो आप। वकैब क्या बच्चे? मेरे से पढ़ो, फ्री क्लास दे रहा हूं, डेली आओ पढ़ो, काम बन जाएगा। तो यहां पर क्या बच्चे? डेली प्रैक्टिस करो। क्या करो बच्चे? डेली प्रैक्टिस। और डेली प्रैक्टिस से क्या बच्चे यहां पर बात बनेगी, अगर छोड़ दोगे तो बात नहीं बनेगी भाई। इसलिए क्या डेली बेस पे क्या चाहिए आपको? प्रैक्टिस यहां पर आना चाहिए। प्रैक्टिस किसी वकैब की, जैसे मैं जब गया तो मुझे 100 वर्ड याद थे, लास्ट में ऐसा हो गया था कि मुझे 3000 वर्ड याद थे, इसलिए मैंने लगातार 7 बार इस एग्जाम को रगड़ा है, 7 टाइम्स, 6 बार का एफकेट, 7 बार का सीडीएस। सिर्फ रीजन एक ही था, कंटिन्यूटी भाई। क्या बच्चे? कंटिन्यूटी। और दूसरा कोई भी शॉर्टकट नहीं है, लिखवा लो। आप लोग क्या है ना, आप इसकी तलाश में है, कैप्सूल, वो कभी पूरा होगा नहीं। क्या बच्चे? कैप्सूल की तलाश है तो भूल जाओ, बड़े वाला कैप्सूल आपको चाहिए। क्रैक सीडीएस एग्जाम इन 10 डेज, पॉसिबल ही नहीं है यार। अब आते हैं भाई जीएस के ऊपर। पहला पोर्शन साइंस। पहला पोर्शन क्या बच्चे? साइंस। जो लोग बीएससी बैकग्राउंड से हैं, जो लोग बीटेक से हैं, उनको बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पर 8th 9th और 10th के ऐसे 8th 9th और 10th का बच्चे जो अपना स्कूल में आया करता, वो यहाँ पर क्या है, आपको सिलेबस पढ़ना है। मैं आपको पढ़ा दूंगा, तीनों क्लास के एनसीईआरटी मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, और कोर पोर्शन कहाँ रखना बच्चे? केमिस्ट्री। 8 से 10 सवाल, सारे के सारे सवाल क्या होते हैं भाई? रिपीटेड। अगर किसी बच्चे के पास एसएससी का प्रीवियस ईयर है और वो केमिस्ट्री पढ़ ले, एज इट इज क्वेश्चन दिखेंगे। 10 में से बेटा 7 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे ना, 10 में 10 नहीं तो 7 बना लो भाई। बायोलॉजी है भाई, कई बार ज्यादा भी आते हैं, कई बार कम भी आते हैं, इनका आपस में इंटरचेंज चलता रहता है, केमिस्ट्री बायोलॉजी, कभी केमिस्ट्री ज्यादा, कभी बायोलॉजी ज्यादा। सेम क्या होगा? रिपीट। सेल से क्वेश्चन पक्का आता है भाई, ह्यूमन सिस्टम से क्वेश्चन पक्का आता है। क्यों नहीं पढ़ते इन टॉपिक को? हमेशा सवाल आते हैं, हार्मोन से सवाल पक्के आते हैं यार, क्यों नहीं पढ़ते इन टॉपिक को? जब पता है कि सवाल यहां से आएगा फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं उन लोगों का? और फिर आखिर में डिप्रेस हो जाएंगे, डिमोरलाइज हो जाएंगे, फिर मोटिवेशन वीडियो देखेंगे। अरे खाली मोटिवेशन से कुछ होता है क्या भाई?
मैं सिर्फ मोटिवेशन लेता रहूं, कुछ करूं ना, वर्थलेस हो जाओगे, रिजल्ट नहीं निकलेगा बॉस। और ये मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूं आज। फिजिक्स देखो भाई, फिजिक्स में बच्चे क्वेश्चन कुछ फिक्स टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। जैसे फॉर एग्जांपल होगा बच्चे, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सवाल एक पक्का आता है। लेंसेज के ऊपर सवाल पक्का आता है। सेमीकंडक्टर के ऊपर मैं कुछ टॉपिक आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में, इसके अंदर भी क्या क्या आपको पढ़ना। लेकिन फिर से बोलता हूं मैं, 8th 9th 10th तक का ज्यादा नहीं आता है भाई। और फिर बोल रहा हूं बच्चे, यहां पर आपको फिर से क्या करना है बच्चे, PYQ। अगर आप मेरी बात मानो, किसी बच्चे ने अगर SSC के 10 साल के PYQ पढ़ लिए ना, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 हो गए। यहां पर कितने हो गए, 12 और 10 22, 22 और 8 30, मतलब 24 से लेके 30 क्वेश्चन है। मैं गारंटी दे रहा हूं वो 15 प्लस का स्कोर कर जाएगा। और 15 प्लस का स्कोर कम थोड़ी है, बनाओ आप इसको। इसीलिए और कोई किताब नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या बच्चे, एनसीईआरटी रिवीजन। क्या चाहिए आपको, सिर्फ यहां पर एनसीईआरटी का रिवीजन चाहिए बस, और दूसरा कोई क्लास नहीं। 8th 9th और 10th PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। तीनों क्लास के यहाँ पर क्या बच्चे, इंपोर्टेंट नोट्स में क्या है, PDF मैं आपको दे दूंगा। किताब पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, किताब पढ़ने के यहाँ पर क्या बच्चे, रिक्वायरमेंट नहीं है। नोट्स आपको मिलेंगे, स्टैटिक नोट्स आपको दूंगा इसके अंदर। क्या दूंगा मैं, स्टैटिक नोट्स। अब तुम चाहोगे सर कंसेप्चुअल बना के दो, भाई इतना टाइम नहीं है। क्या बच्चों, इतना टाइम नहीं है कि कंसेप्चुअल हम लोग बना दें। वी डोंट हैव दैट मच टाइम। 2 महीने तो है यार, 2 साल थोड़ी है, टाइमलेस है। जनरल स्टडीज, यहां से कहानी शुरू होती है भाई रियलिटी की। अब मैं मेरी तुमको बताता हूं कैसे तैयारी करनी है, जैसे मैंने की थी अपने आप में। हिस्ट्री पढ़ो जरूर, पैसा वसूल गेम है। ज्योग्राफी जरूर पढ़ो, पैसा वसूल गेम। पॉलिटी पढ़ो बस, इकोनॉमिक्स को छोड़ दो। सिर्फ यहां पर 5 ईयर प्लान पढ़ो। क्या पढ़ो यहां पर, सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर प्लान पढ़ो बस। मैं इसको नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि 2 किताबें पढ़ने के बावजूद भी नंबर आने के चांसेस कंफर्म हो, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आप बहुत अच्छा पढ़ो फिर भी सवाल ना बने। लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया ना, ये आपको बड़ा नंबर पक्का देंगे। कोई नहीं रोकने वाला नंबर आपको। अगर आप इन तीनों पे ध्यान दोगे तो बात बनेगी। करंट अफेयर की बात करूंगा तो मान लो एग्जाम नवंबर में है, नवंबर को भूल जाओ आप लोग, अक्टूबर को भूल जाओ। उससे पहले का जनवरी से लेके बेटा अगस्त तक का तो बहुत अच्छा याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगस्त तक का बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। जनवरी से लेकर कहां तक का, अगस्त तक का। आप लोग इसके लिए विजन का फॉलो कर सकते हो, दृष्टि IAS फॉलो कर सकते हो, ठीक है। स्टडी IQ फॉलो कर सकते हो यार, चैनल खराब नहीं है। यहां पर मेरी किसी से रेस नहीं है कि वो खराब पढ़ाता है वो अच्छा पढ़ाता है, ठीक है। लेकिन रियलिटी बताना बहुत जरूरी। 15 से 20 क्वेश्चन है, इसमें कुछ स्टैटिक पार्ट भी आएगा, कुछ आपका करंट अफेयर का पार्ट भी आएगा, तो ये नंबर जाने नहीं चाहिए। एटलीस्ट यहाँ पे 8 से 9 सवाल तुम बना सकते हो। जो मैं तुम्हें करंट अफेयर दूंगा उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन तुम्हें फंसी जाएंगे, कोई नहीं रोकने वाला उसको भी। नोबडी विल स्टॉप यू, ध्यान रखना। अब जरा हम बारी बारी से पढ़ते हैं हिस्ट्री। 3 पोर्शन है भाई। पहला क्या है बेटा, एंशियंट। दूसरा क्या है बेटा, मिडेवल। और तीसरा क्या है भाई, मॉडर्न। मॉडर्न को मैं काउंट करूंगा 1857 के रिवोल्ट से लेके बेटा कब तक है ये, 1947 तक के टाइम पीरियड को, इसको मैं काउंट करूंगा। और यहां पर एक बंदा बहुत डोमिनेट है, उसका नाम क्या है बच्चे, उसका नाम यहां पर है गांधी एरा। उसका नाम यहां पर क्या है भाई, उसका नाम यहां पर बच्चे गांधी एरा है। भूलना ही नहीं है भाई। गांधी जी का आज तक नोट पे फोटो, मतलब देश उनको हमेशा याद रखता, तो तुम कैसे भूल सकते हो भाई। जब से भारत आए उसके बाद के आंदोलन को पढ़ो। लेकिन यूपीएससी है ये, डेप्थ में पूछेगा बच्चे, ध्यान है। कैसे पूछेगा आपको, ये डेप्थ में पूछेगा। इज दैट क्लियर भाई। तो मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा बहुत सारे लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, मैं बोलता हूं मत पढ़ो। और हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशल नोट्स है बच्चे। क्या है, हिंदी मीडियम वालों के लिए तीनों के नोट्स दूंगा, हिस्ट्री का तीनों, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, सेम फॉर द। अब तुम्हें मैं मेरे नोट्स दिखाता हूं, देखना। मैं आपको बताऊंगा, देखो कैसे आपको शॉर्ट फॉर्म में बहुत अच्छी तैयारी करनी होती है, और उसको अगर आप रेगुलर मेरे साथ चलेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखो भाई, तकरीबन मान के चलो 3 बुकलेट हैं, बहुत पतली सी, ज्यादा बड़ी नहीं है। ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री है भाई। सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आते हैं बच्चे, कम से कम भी 3 से 4 5 सवाल तो कंफर्म पूछेगा। ये मॉडर्न है पूरा, 100 पेज भी नहीं होंगे यार, उतना ही पतला। क्या बच्चे, एंशिएंट है, 8। एंशिएंट में क्या पूछेगा आपसे, जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्यन पीरियड पूछेगा भाई, ठीक है। अशोका वाला टाइम पीरियड पूछेगा, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पूछेगा, बहुत कुछ पूछेगा बच्चे, खासकर आर्ट। और मैंने यहां पर क्या लिखा है बच्चे, एंशिएंट एंड द आर्किटेक्चर नाम से मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, पूरा लिखा हुआ है, बेनिफिट आपके लिए, आप इसको बाय कर सकते हैं। थर्ड जो चीज यहां पर है, मिडेवल को जस्ट मैंने 30 पेज लिखे होंगे शायद, 30 पेजेस। और मिडेवल की गारंटी मैं लेता हूं, जब मैं मेरी फ्री क्लास शुरू करूंगा ना हिस्ट्री की, तो यहां से आपको
प्यार हो जाएगा। खासकर दिल्ली डायनेस्टी के बारे में जब आपको बताऊंगा और उसके बाद बच्चे मैं मुगल के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं गारंटी दे रहा हूं बच्चे आपको यहाँ पर प्यार हो जाएगा भाई। और कोई यहाँ पर क्या आपको रोकने वाला भी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। कोई यहाँ पर क्या बच्चे आपको रोकने वाला नहीं है। फ्लो में पढ़ेंगे रोजाना, डेली प्यार करना है बच्चे, रोजाना एक बार देखना है। रजिया सुल्तान, नूरजहां, सारी खूबसूरत महिलाओं के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो इसलिए एनसीईआरटी को फॉलो मत करना, मेरी क्लासेस को फॉलो करो, मेरे नोट्स को फॉलो करो। मैं तुम्हें पर्सनल एडवाइस दे रहा हूं, अदरवाइज तो तीनों के लिए एनसीईआरटी है, फंस जाओगे बेटा, कहीं के लायक नहीं रहोगे। ज्योग्राफी की बात करते हैं भाई, इंडियन ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट। एक किताब आती है बहुत छोटी सी, अगर फॉलो करना चाहो तो ये किताब बेटा बहुत छोटी सी किताब है, पेरियार नाम है इसका। इंडियन ज्योग्राफी पूरा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर क्या बच्चे कुछ भी नहीं आएगा। इंडियन ज्योग्राफी पूरे, मैं आपको पूरे 8 to 10 क्वेश्चन यहां पर दिखा सकता हूं एज इट इज, इसके अंदर से एज इट इज 8 to 10 क्वेश्चन इसके अंदर से आपको दिखा सकता हूं मैं। नो बडी विल स्टॉप यू। अगेन पढ़ोगे तो रिवर, लेक, बेसिक्स, हिमालय के बारे में पढ़िए, ग्रेट, लेसर, आउटर, ईस्टर्न, वेस्टर्न, अरावली, पढ़ो ना भाई, सवाल वहीं से आते हैं। मानसून से सवाल आता है बच्चे, क्लाइमेट से सवाल आएगा आपको, ट्रांसपोर्टेशन से भी सवाल आते हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, पक्का सवाल आता है, कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। वेजिटेशन सवाल पूछ सकता है आप, फिर भी आप छोड़ के जाते हो इसको। अब तुम यहाँ क्या फॉलो करोगे, शंकर आईएएस फॉलो करूंगा, क्यों भाई, अरे फौजी बनना है यार, क्यों तुम भूल जाते हो इस बात को। तुम लोग पढ़ने के बाद पूरे डेप्थ में उतर जाते हो कि सब कुछ पढ़ दूं, सब कुछ पढ़ोगे तो फिर रह जाओगे भाई। वर्ल्ड ज्योग्राफी, कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़िए। किसके बारे में पढ़िए आप लोग, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, एशिया, अफ्रीका, मैं खुद पढ़ाऊंगा, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, सारे कॉन्टिनेंट यहीं पर रिवाइज कराऊंगा, इसीलिए यहां पर बने रहना आपको। तो प्लीज नो नीड टू फॉलो एनसीईआरटी, फॉलो माई क्लास। क्या बच्चे, फॉलो माई क्लासेस। इफ यू फॉलो इट प्रॉपरली, कोई नहीं रोकने वाला भाई। तो इसलिए क्या है, डेली मेरी क्लास को क्या बच्चे फॉलो करना है यहाँ पर। और कितना अधिक तुम यहाँ पर प्रेजेंट होते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तुम जितना मुझे मोटिवेट करोगे, ज्यादा संख्या में आके मैं तुम्हें उतना ज्यादा कंटेंट यहाँ पर देने वाला हूं, ठीक है। और एक बात, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर क्या बच्चे, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, एटमॉस्फेयर एक बहुत बड़ा पार्ट है भाई। इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर, एक क्वेश्चन पक्का आता है, आई एम सचिन तेंदुलकर, मीना का जलवा, ये सारी बातें मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, सवाल जरूर पूछता है वहां से। उसके अलावा बच्चे यहाँ पर विंड से क्वेश्चन आता है, लोकल विंड से सवाल जरूर पूछता है बच्चे, क्लाउड से क्वेश्चन आता है, सवाल जरूर, मतलब 3-4 टॉपिक तो ऐसे हैं जहां से हर बार की तरह फिक्स क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सोलर सिस्टम से भी आता है यार, है ना, तब से लेके आज तक पढ़ रहे हैं। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से क्वेश्चन आता है बच्चे, तो इनको तुम क्यों छोड़ देते हो, वेरी वेरी क्रूशियल। अब बात करते हैं पॉलिटी की भाई। पहला जो होगा उसमें आपको देखना बच्चे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्या देखना पहला आपको भाई, पहला आपको यहां पर देखना बच्चे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ना है जरूर, पहला टॉपिक। दूसरा, जब इसके नीचे आओगे, जब बैकग्राउंड को पूरा पढ़ लो, कैसे भारत का संविधान तैयार हुआ, जब दूसरे टॉपिक पे आओगे तो उसका नाम यहां पर क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद यहां पर क्या आएगा बच्चे, ध्यान रखना, उसका नाम आएगा बच्चे सोर्स। संविधान अगर तैयार हुआ तो कहां कहां से लिया गया, कितने देशों के संविधान को पढ़ा गया, वहां वहां से क्या है, प्रेसिडेंट का जो इंपीचमेंट है कहां से लिया गया है, डीपीएसपी कहां से लिए गए, फंडामेंटल राइट कहां से लिए, फंडामेंटल ड्यूटी कहां से ली, बाई कैमरलिज्म कहां से लिया, ये पूरा पार्लियामेंट कहां से लिया, ये सारे सवाल यहां पर आते हैं। थर्ड, यहां पर है बच्चे कमेटी, कौन कौन किस किस कमेटी का हेड बना। क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चे, सवाल फिक्स क्वेश्चन 8 से 10 सवाल, एक सवाल 1 से 2 हो सकते हैं कभी कभी, एक सवाल पक्का है, एक सवाल पक्का है। चौथा चैप्टर जब तुम पढ़ोगे बच्चे, ध्यान रखना, उसके अंदर आएगा पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड इट्स पावर, ध्यान रखना। प्रेसिडेंट का बच्चे पावर जब पढ़ोगे तो पूरा यहां से बात बन जाएगी, जरूर पढ़ना है, ध्यान रखना। पांचवा जो टॉपिक तुम पढ़ने जा रहे हो बच्चे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सोर्स, फंडामेंटल राइट कैसे भूल जाऊं भाई, आर्टिकल 12 से 35, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आए। रेट हाई कोर्ट भी जारी करता है, रेट बच्चे सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है, कौन कौन से आर्टिकल में आपको पता होना चाहिए। ये सारे सवाल किसमें, पॉलिटी में। अब तुम कहोगे सर लक्ष्मीकांत फॉलो कर लूं, अब भाई तुम्हारे में अगर इतना दम है कि तुम पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ सको, तुम्हारी मर्जी है, वरना मैंने तुमको 2 बुकलेट दूंगा, 2 बुकलेट में कहानी खत्म, बाद में मेरी क्लास लेते रहना, पूरा क्लियर करवा दूंगा तुमको, ठीक है। यहां पर आके कांटेक्ट कर लेना, सारी चीज में तुम लोगों के लिए। तुम कहोगे सर आप तो ऐड कर रहे हो भाई, 10 साल मेहनत तो मैंने की ना बॉस। जब मैं तुम्हारे लिए एक स्ट्रक्चरल वे में कोई चीज लेकर आ रहा हूं तो क्या वो मार्केटिंग है, वो मार्केटिंग नहीं है। करंट अफेयर एंड स्टडी जीके, सोर्सेज, विजन आईएएस फॉलो कर सकते हो, बता चुका हूं ऑलरेडी। उसके अलावा बच्चे दृष्टि मेरा पर्सनली फेवरेट है, इसको फॉलो कर सकते हो तुम, बहुत अच्छी मैगजीन आती है यार, मंथली देखा करो। तीसरा
प्रतियोगिता दर्पण जो मैंने फॉलो की थी आपके टाइम पे, प्रतियोगिता दर्पण फॉलो कीजिए। काम की बातें पढ़ो, नेशनल न्यूज पढ़ो, इंटरनेशनल पढ़ो। बच्चा स्पोर्ट्स से सवाल पक्का आता है यार, हर बार सवाल पक्का कंफर्म है। और स्टैटिक में क्या पूछा बच्चे, डिफेंस रिलेटेड क्या क्या वेपन आए हैं, क्या क्या मिसाइल है, डीआरडीओ ने कौन सा लॉन्च किया है, कौन सा फाइटर लिया है, कौन सा हेलीकॉप्टर लिया है, कहां से लिया है, क्या खास बात है। इन सब चीजों के लिए मेरी क्लास, रेगुलर क्लास अटेंड होनी चाहिए। क्या बच्चे यहाँ पर रेगुलर क्लास अटेंड होनी चाहिए भाई। डेली एक क्लास बनाएंगे आने वाले टाइम में, जहां पर एक फिक्स टाइम रखेंगे, वहां पर फिक्स क्लास होगी। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा मेरा। मैं फिर बोल रहा हूं, ये स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, ये नोट्स अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। प्लीज इसको शेयर करो जितना हो सके। जय हिंद।